एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। सबको नमस्कार। जैसा साजिद जी ने कहा है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने पार्टी की ओर से आप सभी को बुलाया यहाँ पे, कि आप जानते हैं कि हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर अंडमान निकोबार के जो 20 सावरकर टर्मिनल को जो उद्घाटन किया 18 तारीख को, जिस 18 तारीख को किया था, लेकिन मैंने इसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहा था कि ये पार्टी का मीटिंग हो रहा है, पार्टी का उद्घाटन हो रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन उस समय भी आदमी ध्यान नहीं दिया है। लेकिन हम ये कहने चाहता है कि वो दिन पूरा पार्टी का ही कार्यक्रम था और उन्होंने इतना बड़ा बात किया है कि हमने दिल्ली से ऐसा कहा गया कि भाई हमने पूरा जो है टर्मिनल को उद्घाटन करता है, हमने NH4 को बना दिया है, हमने OFC केबल हम अंडमान निकोबार में प्रसार किया है, हमारा बहुत अच्छा तरीक़ा से जो 4G वहाँ पे चल रहा है, NH4 चकाचक रोड है, वहाँ पे बढ़िया रोड है, बढ़िया रोड से चलता है। आज टर्मिनल भी बना दिया है, बहुत सारा टूरिस्ट अंडमान का जो है डेवलपमेंट होगा, टूरिस्ट आएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों और साथियों, आपने देखा कि आज 6 दिन के अंदर में मोदी जी का करप्शन पकड़ा गया। हमने पहले बोला आपने सुना नहीं है, हमने कहा आपने सुना नहीं है कि जितने भी ये कामकाज हुआ अंडमान निकोबार आइलैंड में, बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। आज ये जो अभी टर्मिनल को बनाया गया, आपको किसी को मालूम है कि क्या चीज़ से क्या इसका जो सामान से जो तैयार हुआ वो उसका क्वालिटी क्या है? कौन जज करेगा? अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में कौन ऑफिसर है? कोई ऑफिसर तो नहीं है। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में कौन देखने वाला है? एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे है और दिल्ली के सरकार है। यहाँ में दिल्ली से जो है कॉन्ट्रैक्टर, कौन कॉन्ट्रैक्टर है ये टर्मिनल को बनाया? हमें एडमिनिस्ट्रेशन से दावा करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर से हमारा ये अनुरोध है कि भाई इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है जांच हो और इसका CBI इंक्वायरी होना चाहिए कि इतना बड़ा जो हमारा अंडमान निकोबार को जो है बर्बाद किया। आज टूरिस्ट, अभी सभी लोग वही सोचते हैं कि भाई ये टर्मिनल के अंदर में हम जाएंगे कैसा? अगर गया तो कोई हादसा हो गया, कुछ बारिश नहीं है, कोई हवा नहीं है, तूफान नहीं है, जड़ा से थोड़ा बारिश में जो है ये आज टूट के गिरता है, बोले से इसमें कहाँ में सेफ है, कहाँ में सेफ्टी है? कहा कोई जगह में तो सेफ्टी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक करप्शन है इस काम के अंदर में कि 710 करोड़ जनता का टैक्स का पैसा मोदी जी जो है अपना घर का तरह यूज़ किया है और ये बिल्डिंग को जो है ख़त्म कर दिया है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है उसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। और हमारा जो आज टूरिस्ट, पहले जो टूरिस्ट आता था, आज ये पिक्चर देखने के बाद, ये इंसिडेंट होने के बाद बहुत सारा जो है टूरिस्ट जो है आना बंद हो जाएगा अंडमान निकोबार आइलैंड में। लेकिन हम निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर बड़ा कार्रवाई हो, किसी हालत से भी इसको रुकाना है। और इसी तरह और बड़ा, सबसे बड़ा, इससे भी ज़्यादा करप्शन जो है हमारा NH4 में है। आज NH4 कहाँ है? आप यहाँ से जिरगाटन आप देखिए, वहाँ पर आपको दिखाई देगा कोई आर्टिफिशियल ऐसा कोई आर्ट करके रखा, क्योंकि ये रास्ता बना है, थोड़ा लगेगा कि NH4 है। जिरगाटन आप पार हो जाओगे, जितना भी मीडिया कर्मी भाई से हमारा निवेदन है, आप थोड़ा नॉर्थ एंड मिडिल में जाके देखिए, आपको टॉर्च से ढूंढना पड़ेगा। आज हजारों करोड़ रुपया जो है बर्बाद होकर कहाँ में चला गया कोई किसी को मालूम नहीं है। आज चल नहीं सकता, वहाँ पे कोई रोड ही नहीं है, NH4 का खाली नाम ही है केवल, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। तो ये इतना बड़ा करप्शन जो है हिंदुस्तान के हिस्ट्री में, अंडमान की हिस्ट्री में भी नहीं है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में भी नहीं है कि यहाँ में क्या कर रहा है मोदी जी। मोदी जी पूरा जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इसके पास OFC केबल का क्या हुआ? OFC केबल का जो है आप कहते हैं मोदी जी कि हम वहाँ में बहुत बड़ा OFC केबल लगा दिए, जहाँ में 4G बड़ा बढ़िया चलता है, हर जगह में पकड़ो तो एकदम पानी का तरह आपको मिलता है इंटरनेट। लेकिन कहाँ में? आप जाइए नॉर्थन मिडिल अंडमान में, जाइए एक बार डिगलीपुर में, आप यहाँ से फ़ोन करके देखिए कि भाई वहाँ में क्या मिलता है करके। ये
जितना करोड़ करोड़ रुपया गबन किया है, ये सरकार के समय में जितना करप्शन हुआ, मेरा ख्याल से हिंदुस्तान में कोई भी सरकार का समय में इतना बड़ा करप्शन नहीं हुआ है। हम लोग तो पहले बताते थे कि भाई ऐसा हुआ, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन ये कल को जो है 24 तारीख को जो है, अब आपको 23 तारीख को आपको देखना मिला कि एकदम सामने ही, जनता का सामने ही दिखाई दिया कि भाई कितना बड़ा करप्शन चला। आज टर्मिनल बिल्डिंग कहाँ है? वो तो रात ही रात है, जो गिरा वहाँ पे पूरा छत उखड़ के सब फेंक दिया है। तो इसका ऊपर में और क्या दिखाना जनता को कि जनता भी समझ चुकी है कि मोदी जी का समय में कितना बड़ा करप्शन होता है, कि मोदी जी एक स्टेट लड़ाई करता है, एक स्टेट में जाए, पैसा कहाँ है? सारा ये अंडमान का पैसा से लड़ाई होता है। ऐसा लगता है कि अंडमान का पैसा जितना वो गबन किया है वो सारा पार्टी फंड में जो है वहाँ पे जाता है। सेठ, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो हमारा व्यवसायी है, उसी का माध्यम से जो है इसमें जाता है। आज हमारा क्या होगा अंडमान का? इसमें अंडमान का तो कोई भलाई नहीं है, कुछ नहीं है। अंडमान के जैसे और भी हमारा 10 साल 20 साल पीछे चला गया डेवलपमेंट के, क्योंकि कोई भी सेक्टर में आप हाथ डालो, सारा जगह में जो है करप्शन। तो ये करप्शन से हम लोग को निजात पाना है। आने वाला 24 हमारा जो आने वाला साल जो है 24 को जो हमारा इलेक्शन होगा, हम ये चाहता है कि सारा आम जनता देखे, आम कार्यकर्ता देखे, सारे अंडमान निकोबार के लोग देखे। इसी तरह करप्शन वाला सरकार लाओगे कि दूसरी सरकार लाओगे कि कांग्रेस की सरकार लाओगे, कि ऐसा दोबारा अगर ये सरकार अगर 24 में आएगा तो अंडमान का कोई भी संस्था बचेगा नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट भी बचेगा नहीं है, अंडमान का जनता भी बचेगा नहीं है। यही हमारा कहना है आज। और कोई कुछ आप और भी बहुत सारा मुद्दा है जिसमें हमारा साजिद जी भी इसके ऊपर में बताएंगे। स्टार्ट। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एक और चीज़ जो अंडमान का जो एक बर्निंग इशू है, आज वो इशू को भी आज आपके प्रेस के माध्यम से हम उजागर करना चाहेंगे। जैसे कि आप सभी लोग आप सभी को मालूम भी है, आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में आज ये ड्रग्स आम हो चुका है। आज स्कूलों के अंदर में, कॉलेजेस के अंदर में आज ड्रग्स पाया जाता है। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में सिर्फ 2 साधन है ड्रग्स आने का, एक बाय शिप, एक बाय फ्लाइट। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हम एक सवाल करना चाहेंगे, इन दोनों जगह में पुलिस का सख्त बंदोबस्त होने के बावजूद भी आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में ड्रग्स कहाँ से आता है? हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे अंडमान निकोबार के जो नए डीजीपी साहब आए हैं, उनके आने के बाद में ड्रग्स में कंट्रोल बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में ड्रग्स ख़त्म नहीं हुआ है। आज हमको और आप सभी जनता को आज एकजुट होकर आज सबसे पहले जो फाइट करना है तो ड्रग्स से फाइट करना है, क्योंकि आज अंडमान निकोबार का युवा आज ड्रग्स की ओर जा रहा है। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 100 में से 50 घर का बच्चा ड्रग्स लेता है, लेकिन आज घर के लोग बोलने को शर्माते हैं कि मेरा बच्चा ड्रग्स ले रहा है। आज माँ बाप परेशान है। और एक और बात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में सिर्फ 5 से 6 लाख का आबादी है। पिछला 10 साल 15 साल से ना अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ना अंडमान निकोबार पुलिस ये कभी प्रयास नहीं किया है कि ये 10 से 15 लाख के अंदर में ऐसा कौन एंटी एलिमेंट पर्सन है, ऐसा कौन एंटी एलिमेंट लोग हैं जो अंडमान निकोबार के अंदर में ड्रग्स का कारोबार करते हैं, ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज अंडमान निकोबार पुलिस से मांग करना चाहेगा कि 5 से 6 लाख का आबादी में ऐसा कौन सा लोग है जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करता है, NSUI ये मांग करता है कि जो लोग ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है उन सभी लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। मैं बात इसलिए आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि आज देखने को यहाँ मिलता है कि आज छोटे छोटे बच्चे आज ड्रग्स ले रहे हैं। आज मैथ जो हम लोगों ने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया होगा, जो हम लोग खाली सुन रहे हैं, जो पेपर में देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मैथ आज सारे लोगों के पास है। जो फॉरेन का शिप आया था, जो लोगों का कहना है कि फॉरेन का शिप पार होने टाइम में जो शिप से फेंक के गया था, आज प्रशासन क्या कर रहा है? सबसे पहला बात, आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा कि अंडमान के MP ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी ड्रग्स के खिलाफ फाइट कर रहा है, बाकी NGO सोसाइटी हर कोई ड्रग्स के खिलाफ फाइट कर रहा है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ड्रग्स के खिलाफ फाइट कर रहा है। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल ये है, आज खुले मीडिया के सामने हम आज बात कहना चाहेगा, आप लोगों ने कभी सुना या कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी ड्रग्स का विरोध में एक सिंगल चिट्ठी तक लिखा है? चाहे विशाल जॉली जी जब प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के थे, कभी ना ही उनने ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाया है, ना ही अंडमान के पूर्व सांसद विष्णु पत्रा जी ने कभी ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाया है, ना ही अंडमान निकोबार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बरागी जी कभी ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाया है, ना ही बीजेपी का कोई सिंगल कार्यकर्ता ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है, ना ही ड्रग्स के खिलाफ कोई चिट्ठी लिखता है। आज अंडमान निकोबार पुलिस किसके हाथ में है? आज अंडमान निकोबार पुलिस होम मिनिस्ट्री के हाथ में है। होम मिनिस्टर किसका है? आज बीजेपी का है। होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी का मेंबर कौन है? विशाल जॉली जी है। अगर आज विशाल जॉली जी स्ट्रिक्ट हो गया, अगर आज विशाल जॉली जी स्टैंड ले लिया, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में ड्रग्स का नामो निशान मिट जाएगा और ड्रग्स अंडमान की युवा लेना बंद कर देगा। ये बीजेपी आज हम इसलिए बात कहना चाहता है कि आज खुले मीडिया के सामने में, इसलिए बीजेपी ड्रग्स को अंडमान ख़त्म नहीं करता है। ये वजह है बीजेपी को अंडमान में ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाने का, क्योंकि आज बीजेपी को पता है कि जिस दिन अंडमान में ड्रग्स ख़त्म हो गया, अंडमान के युवा ड्रग्स से बाहर आएगा, तो ये यही लोग बीजेपी से रोज़गार मांगेगा, जो कि रोज़गार देने में टोटली फेलियर है। अगर आप किसी को इस विषय में कुछ सवाल करना हो तो आप सवाल कर सकते हैं। तो इसका आपका कहने का मतलब ये है कि इसमें बीजेपी जो है इन्वॉल्व है? नहीं, मैं बीजेपी इन्वॉल्व है आपको मैं नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी आवाज़ क्यों उठा रहा है, सवाल मैं उनके ऊपर छोड़ता, जनता के ऊपर छोड़ता हूँ कि बीजेपी खामोश क्यों है। इतने बड़ा सेंसिटिव मामला है, आज अंडमान के लोग बर्बाद हो रहे, युवा नशा की ओर जा रहा है। एक जिम्मेदार पार्टी है ना, एक नेशनल पार्टी है जिसका प्रधानमंत्री बीजेपी का है, जिसका होम मिनिस्टर बीजेपी का है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बीजेपी का, लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी का, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी का है, पूरा अंडमान निकोबार पुलिस बीजेपी का है। इसके बावजूद भी आज बीजेपी क्यों खामोश है, ये सवाल कांग्रेस पार्टी करता है। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी इन्वॉल्व है, हम ये सवाल उनसे पूछ सब खामोश क्यों है। जवाब तो वो लोग देगा ना कि हम लोग खामोश क्यों बैठा है। कांग्रेस पार्टी बोला ड्रग्स को ख़त्म करो, लेकिन बीजेपी खामोश क्यों? बीजेपी भी तो बोलना कि हम भी चाहते हैं ड्रग्स अंडमान में ख़त्म होना, लेकिन ड्रग्स ख़त्म करने वाले अंडमान में बीजेपी क्यों नहीं करता है? हो सकता है वो लोग, उनका कोई सदस्य, कोई लीडर, कोई भी इंसान इन्वॉल्व हो सकता है। यही वजह है कि उन लोग ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। धर्मेलाल सर से क्वेश्चन है सर, ये एयरपोर्ट का मामला जो आपने उठाया है, कल सोशल मीडिया में जो है काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो है क्लैरिफिकेशन दिया कि सीसीटीवी को एडजस्ट करने के लिए जो है सीलिंग को लूज किया गया था और 20 सेकंड का नाइट को हवा आया और सीलिंग जो है नीचे गिर गई। तो इसके बाद भी आपको लगता है कि पूरा करप्शन इन्वॉल्व है? क्योंकि उन्होंने इस तरह का कोई भी करप्शन का बात बोला नहीं, उन्होंने बोला सिर्फ वो लूज हुआ था, इसकी वजह से जो है वो नीचे आ गया। अभी जानबूझ के लूज किया गया था सीसीटीवी का फाइनल अलाइनमेंट करने के लिए। देखिए, ये सब तरीका है, ये सब जनता को बताने का एक तरीका है। अब जब हो गया ऐसा अगर होता तो उसी समय करके कल दिन भर में बोले से उसको रात भर में वो कंप्लीट हो गया, कर दिया। इस लोग स्क्रू टाइट करना, क्या क्या ठीक करना, वो सब सारा कर दिया। लेकिन ये चीज़ तो आपको दिन में भी कर सकता था भाई, उसी समय भी 2 दिन बारिश जो आया नहीं था उसी टाइम भी खोल के उसको सेट कर सकता था। लेकिन देखिए, लेकिन ये एक बताने का आपका माध्यम है, ये टोटली करप्टेड हैं। ये जो जितने भी मटेरियल्स लगा, किसने देखा, किसने जांच किया कि ये मटेरियल सही नहीं है? कौन? ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में कौन ऑफिसर है? ये टोटली मिली भगत है। एडमिनिस्ट्रेशन भी मिला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर भी मिला हुआ है, टोटल दिल्ली के जो मिनिस्टर है वो सब मिला हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी मिला है। आप कॉन्ट्रैक्टर को जानते हैं? हम इसलिए पहले से ही कहा था कि अंडमान का अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर होता तो हम लोग जवाबदेही हो सकता कि भाई ठीक है। इसलिए हम हमेशा कहता है कि इस जगह का अंडमान का लोगों को काम दीजिए ताकि ये काम। अरे भाई, हमने क्या बोला? आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आप जिक्र किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो भाई इसमें अभी कोई आवाज़ दिया नहीं दिया, वो प्रतिक्रिया आया, अभी उन्होंने तो ये जस्टिफिकेशन, लेकिन हम लोग तो दिखता है, आँखी में दिखता है कि भाई वो तोड़ के नीचे गिर गया है, वो उठता है, वो तो आँखी में दिखता है, सब दिखाई देता है, जिसके पीछे संदर्भ है। अभी कौन किसका इसमें ये है जिम्मेदारी, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन किसी को भी नहीं पता, लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जिम्मेदारी है। यहाँ में जो मिली भगत जितने भी ऑफिसर हैं, आजकल आप देखा
कि आप बोल रहा है कि उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उद्घाटन समारोह में आप देखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम नहीं लिया जाता है। तो कितना पावर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि मेंबर ऑफ संबोधन जो रिप्रेजेंट करता है इस अंडमान निकोबार आइलैंड को, उसी का ही नाम नहीं लिखा जाए। इस लोग कौन है? ये मेनलैंड वाले जो है, आपको यहाँ में LG बोलिए, CS बोलिए, आप वहाँ पे आप ये मिनिस्टर बोलिए, जो भी है ये सब तो मेनलैंड वाले हैं। लेकिन जो अंडमान को रिप्रेजेंट करता है उसका एक बार भी नाम नहीं लिया जाता है, उसको कोई इसमें भागीदारी नहीं होता। तो आप समझ सकता है कि कितना ये इन्वॉल्वमेंट है ये एयरपोर्ट का टर्मिनल के अंदर। मैडम आप बहुत बार ही देखा है, हमने जितना इसमें अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, आज जो ये नौकरी का ये चलता है, आज आप 6200 नौकरी चलता है, किसका बदौलत चलता है? ये कांग्रेस पार्टी का बदौलत। हम लोग जो धरना किया, हमारे ऊपर में NC FIR काटा गया हर कार्यकर्ता का ऊपर में। आज हम कोई भी प्रोटेस्ट करेगा तो उठाएंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी डरता नहीं है, हम लोग करेंगे ज़रूर। और आज काल इंसिडेंट हुआ, आज हम लोग क्यों बुलाया? इसको ये प्रोटेस्ट करना चाहिए कि नहीं तो पूरा सिस्टम को, अंडमान को पूरा ही पूरा द्वीप को ही बिक्री कर देगा इस लोग। सर NH का भी प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट का भी प्रॉब्लम है, कहीं नाराजगी इसलिए तो नहीं है क्योंकि MP साहब का नाम नहीं लिया मेंबर PM ने? नहीं, ये देखिए कोई नाराजगी तो वो दिन से है हम लोग का, क्योंकि आप सोचिए जो 4 साल तक जिसको 2 बार अवार्ड दिया है, 2 बार बेस्ट अवार्ड दिया, बेस्ट पार्लियामेंट्री, वो अवार्ड दे, उसका बाद में उसको पहचानता नहीं है, उसका नाम तक नहीं लिया। ये तो अलग इश्यू है, ये तो अलग है, ये तो कोई सिस्टम नहीं है। और पूरा बीजेपी आज आप देखिए, खाली केवल वो दिन नहीं है, आज अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में चल, ये पूरा बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों हम बोलते हैं कांग्रेस वाले? इसलिए बोलते हैं वो दिन जो हमारा कांग्रेस का जो भी आदमी है किसी का नाम नहीं लिया। आज चलता क्या है, ये जितना भी पैसा किसका था? एडमिनिस्ट्रेशन का पैसा था। खर्च कौन रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। लेकिन वहाँ में बीजेपी, पूरा बीजेपी का कार्यकर्ता सब अपना साथ सूझ के सब बैठा है, सारे बीजेपी को, कोई दूसरा कोई पार्टी का नहीं है। और वहाँ में जो भी कहा वो सब हमारे कांग्रेस का एंटी का, कांग्रेस का बात कहा, कांग्रेस को भला बुरा जो भी कहा है सारा प्राइम मिनिस्टर वहीं से जो है कांग्रेस के ऊपर में दाग निशाना। अरे भाई कोई ओकेशन है, ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन का बात है, ये मसला जो है पूरा द्वीप का मसला है, उसमें वो बात होना चाहिए कि कांग्रेस के गौरव, कांग्रेस को छोटा दिखाओ। और ऊपर से अभी क्या हुआ, एक दिन के बाद आज अभी 2 दिन पहले हम देखा, ये सोशल मीडिया में चल रहा है, आपको मालूम है 1/3 जिसने बनाया। अरे 1/3 किसने बनाया? ये बीजेपी का हिम्मत है 1/3 करने के लिए? कोई कार्यकर्ता बोल सकता बीजेपी का? नहीं कर सकता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी का, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी का है, जिसके लिए विशाल जोली को 1/3 का जो है वो जो सर्टिफिकेट, अजय बैरागी जी भी था और हमारा विशाल जोली भी था, वहाँ में जाके उसको काम है। ये PBMC बीजेपी का अड्डा बनाया, बीजेपी का ऑफिस बनाया। आज तक देखा कोई जगह में कि विशाल जोली जी वो सर्टिफिकेट लेके उसको सब देता है सबको? क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर मर गया, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी मर गया, क्या कोई वहाँ पे नहीं है? वो आज उसका बीजेपी का इसमें सबको हाथ में डाल दिया। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देना चाहिए था, ये होना चाहिए था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि आज वो द्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, अगर द्वीप में कुछ होता है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेगा। वो क्यों करेगा? विशाल जोली कौन है? वो पार्टी का कार्यकर्ता है, वो एक पार्टी का कार्यकर्ता है, वो गवर्नमेंट का कोई ये नहीं है। तो वो जगह में तो हम दिखता है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है अंडमान निकोबार में, हो क्या रहा है। आज बीजेपी का जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर है, सब मिली भगत है बीजेपी का साथ में, मोदी का साथ में। ऐसा होने से चलेगा देश? हमारा भी समय आएगा, हम भी उस टाइम दिखाएंगे क्या कर सकता है हम लोग। बच्चों को नाराज होएगा, बच्चों को मालूम नहीं है। पहला हमने गया CS के पास में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से बोलता है, हमने CS साहब को रिक्वेस्ट किया। आपको मालूम है कि हमारा जो राजा है, इस द्वीप का राजा है उपराज्यपाल महोदय, वो किसी से मिलने नहीं देता, वो किसी से मिलता नहीं है, सिर्फ बीजेपी के ही कार्यकर्ता से मिलता है। सर, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर मिलते हैं। सुनिए, उसमें हमने बताया, ये मुद्दा को उठाया कि साहब इस तरह परिस्थिति है। अब देखिए, आप रहा बात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का साथ में इतना ही दोस्ती और याराना रहता तो ये काम बनता था। आज सबका समक्ष देख लिया, पूरा द्वीप का
जनता वहाँ पे था, टर्मिनल का वहाँ उनको संबोधन भी किया नहीं है, कुछ भी किया नहीं है, बैठा आया, बैठो तो बैठो, नहीं बैठो तो आप चले जाओ, ऐसा परिस्थिति करके छोड़ा। तो इसमें हमारा दीपवासी, हमारे जो बच्चे हैं वो क्यों नाराजी, उसको मालूम है कि ये क्या चल रहा है दीप का अंदर में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सेवा दल का अध्यक्ष हूँ, वाजिद है मेरा। अभी जैसा एयरपोर्ट का आप लोगों ने सभी देखा है, अभी एक वीडियो वायरल हुआ है एयरपोर्ट का, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने भी कहा है। आपने एक सवाल किया था अभी अध्यक्ष जी से, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं नाम लिया है प्रधानमंत्री ने, इसलिए क्या जनता का पैसा नहीं लगा है उसमें क्या? आज जो जीएसटी पे कर रहा है जनता, इनकम टैक्स पे कर रहा है, वही पैसा से तो बना है ना ये एयरपोर्ट, आम जनता का पैसा से बना है ना। तो आम जनता का पैसा से बना हुआ इन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया और ऑपरेशनल नहीं है वो। क्यों ऑपरेशनल नहीं है, इसका सवाल आपने किया कभी? ये आपको देश के प्रधानमंत्री से करना है कि क्यों ऑपरेशनल नहीं है। पहला बात तो ये है। दूसरा कि अभी जब इन्होंने ओपनिंग कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी ये ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन इनका क्या कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने ये दिया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 2014 के पहले से टेंडर हुआ है। ईरा एक कंपनी था जो इसको स्टार्ट किया था, शायद आप लोगों को पता है, नहीं पता है। और एक काम जब भी स्टार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसका डेट ऑफ कमिटमेंट होता है, डेट ऑफ कंप्लीशंस होता है। कभी आप लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से ये चीज़ को जानने की कोशिश की है कि डेट ऑफ कमिटमेंट क्या है, इसका डेट ऑफ कंप्लीशंस क्या है? और डेट ऑफ कमिटमेंट जो डेट ऑफ कंप्लीशंस है, कंप्लीशंस ईयर में ही ख़त्म हुआ है, नहीं हुआ? क्या पेनल्टी इन्होंने उनसे लिया है ठेकेदार से? तो कहीं ना कहीं मटेरियल का इन्होंने समझौता किया है, इसका मतलब। और मटेरियल टेस्टिंग का एक रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट इन्होंने कहाँ से लिया है, किसने किया है, क्या कोई गवर्नमेंट एजेंसी ने किया है? लोकल गवर्नमेंट एजेंसी, सबसे बड़ा एजेंसी है हमारे यहाँ पे अंडमान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, क्या उनसे लिया है? नहीं, कोई और जगह से लिया है इन्होंने? कहाँ से लिया है? ये मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट जो है ये सबसे वैलिड चीज़ है, ये होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़ आपने जैसा कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा 1/3 वाला, आपने कहा कि ये अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, विशाल जॉली जी और बीजेपी के अध्यक्ष, इनके द्वारा दिया गया है 1/3 का। आपको शायद पता होगा, ये मीडिया में वायरल हुआ है। हमारे सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने इसको 0 आवर में पार्लियामेंट में उठाया था। जितने डेली रेटेड हैं उनको रेगुलाइजेशन का, और जितने डेली रेटेड हैं उनको 1/3 का। उसके बाद में उन्होंने स्पेसिफाइड किया था, म्यूनसिपल, APWD, ये सारा चीज़ स्पेसिफाइड किया था सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में, और गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी जितने हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये सरकार और ये प्रशासन बीजेपी का प्रमोशन के लिए बैठा हुआ है, न कि आम जनता के लिए बैठा है, ना आम जनता का कोई काम कर रहा है। अभी आपने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर का, हमारे सांसद साहब प्रोटोकॉल में किस जगह आते हैं, आप भी, आपको ये पता होगा, ठीक है। आज तक आपने ये सवाल किया है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कितना पब्लिक मीटिंग किए हैं, पब्लिक से इंटरेक्शंस कितना हुआ, इनका पब्लिक मीटिंग का टाइम क्या है? क्या पब्लिक ग्रीवेंसेस के बारे में इनको कुछ पता है? पब्लिक ग्रीवेंसेस आज तक इन्होंने कुछ किया है? कोई पहले जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके पास में एक पब्लिक मीटिंग टाइम होता था, पब्लिक जाते थे अपने ग्रीवेंसेस लेकर के। अभी इनके कार्यकाल में आपने आज तक का देखा है क्या? ये सवाल आप क्यों नहीं करते हैं? ये सब चीज़ जो है आपको करना चाहिए, जिस जनता के हित के लिए आपको आगे बढ़ के ये सब पूछना चाहिए। अब इनको गुमराह करना था, ये इनॉग्रेशन, देखिए मणिपुर वाला जो मुद्दा है उससे गुमराह करने के लिए यहाँ के दीपों के लोगों को इन्होंने ये इनॉग्रेशन किया है। अनकम्प्लीट वर्क को कंप्लीशन दिखा करके इन्होंने इनॉग्रेशन किया है, पहला बात। दूसरा, इन्होंने कहा NH बन गया। NH का तो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमारे पास में RTI में हम लोगों ने निकाला है, हमारे अध्यक्ष साहब ने निकाला है, वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया गया। तो अब काम कहाँ से होगा? रोड ही नहीं है, रोड का वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, क्या है? तो कॉपी दीजिए।
कॉपी चाहिए तो आप लोगों को हमारे अध्यक्ष साहब से मिल जाएगा। ये बीजेपी सरकार है जो जनता का पैसा लूट रहा है, सत्ताधारी पार्टी है। एक कांग्रेस पार्टी जनहित पार्टी है और बीजेपी जो है धनहित पार्टी है। ये आपको समझना पड़ेगा। बस इतना ही कह करके मैं अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।